लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा जनपद के अंतर्गत आने वाले गुलगांव रैयत के पूर्व सहायक सचिव श्री राठौर ने गलत कदम उठा लिया था केनूद के तालाब के पास। उस मामले में कल रात को हमने आपको खबर दिखाई थी। अभी जो है वो मानधाता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह उर्नी और उसी विषय को लेकर तहसीलदार खंडवा, मोदी थाना प्रभारी और प्रशासन के बीच में परिवार के साथ बातचीत हो रही है और SDM खंडवा भी यहाँ मौजूद है। बहुत ही धीरे बातचीत हो रही है, वीडियो में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन खंडवा SDM बजरंग बहादुर सिंह और इसके अलावा तहसीलदार, मोदी थाना प्रभारी, क्योंकि पूरी जांच खंडवा मोगट थाने में अब मर कायम हुआ है और मोदी थाना प्रभारी को ये जांच सौंपी गई है, तो उस विषय को लेकर वह जांच करने वाले हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से सभी की बात आपको सुनवाएंगे। सभी से प्रशासन इस चर्चा में लगा हुआ है कि इस समस्या का समाधान कराया जाए। पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार तैयार नहीं है। इस समय कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह और DSP अजाक, तहसीलदार, SDM बजरंग बहादुर सिंह सभी कोशिश में लगे हैं कि परिवार को समझाया जाए और समझाइश दे रहे हैं। रेड क्रॉस से पेमेंट दिलवाने की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद दिलवाने की बात कर रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जो जितनी भी शासकीय मदद है वो की जा सके और जिस पोस्ट पर सहायक सचिव श्री दिवंगत श्री राठौर थे उस पोस्ट पर परिवार के किसी सदस्य को भी अनुकंपा दी जाएगी। इस तरह की बातों को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। बहरहाल परिवार PM नहीं कराने पर अड़ा हुआ है और सहायक सचिव संगठन भी एक्टिव हो गया है। पुनासा जनपद CEO रीना चौहान पर सहायक सचिव दिवंगत श्री राठौर ने आरोप लगाए थे कि 90,000 रुपये वेतन निकालने के लिए 1 लाख रुपये वो रिश्वत मांग रही थी और श्री राठौर के पास किसी तरह की कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, बच्चों का लालन पालन करना कठिन हो रहा था और इन सब चीज़ों से तंग आकर परेशान होकर उन्होंने मीटिंग अटेंड कर पाया, बाकी पूरा वर्क इन्होंने घर से किया और पंचायत का पूरा काम किया है। आयुष्मान कार्ड वगैरह इनकी प्रोग्रेस देखे काफ़ी याद लगी। परिजनों का प्रशासन के अधिकारियों से फ़ोन पर ये आप सुन ही रहे हैं कि उन्होंने कहा कि लगातार वो पंचायत में काम कर रहे थे। कुल मिला के परिवार का एक सदस्य राठौर परिवार ने खो दिया है और सहायक सचिव दिवंगत श्री राठौर के जाने के बाद परिजनों में आक्रोश है और इसी आक्रोश को शांत कराने के लिए फ़िलहाल प्रशासन यहाँ जुटा हुआ है। गुलगांव रैयत के सहायक सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने कल केनूद के पास गलत कदम उठा लिया था और उससे पहले एक वीडियो भी बनाया था। वीडियो में उन्होंने CEO पुनासा जनपद रीना चौहान पर आरोप लगाए थे 1 लाख रुपये रिश्वत मांगने के। इसी मामले को लेकर यहाँ फ़िलहाल ये पूरी समझाइश चल रही है, बातचीत चल रही है। पूरा प्रशासन जुटा हुआ है स्थिति को हैंडल करने में। आपको जो भी लेना वो फिर ले लेना। बाकी क्या था कि वो मैडम ने मतलब ऐसे 2-3 सरपंचों के साथ में भी क्या जाए हो या रोजगार सहायक उनके साथ में भी क्या, एक बार आपके पास आए भी थे विधायक वगैरह सब, पंचायत सरपंच सचिव सब आए थे और उसमें विधायक की मतलब इन्होंने शिकायत कर दी थी कि विधायक मतलब भ्रष्ट कर्मचारियों का साथ देते हैं, जबकि इनके पूरे कागज लगे हुए हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए जब तक सर्विस में इनके पास 1 रुपये का गमन नहीं है। तो जिसके बाद मतलब जनपद सीओ ने इनको मतलब फाइल बना के जिला सीओ को दे दी, जिला सीओ ने इनको निष्कासित कर दिया।
जिला सीओ ने मैं गया मिलने के लिए, जिला सीओ ने बोले कलेक्टर साहब के पास आप अपील कर दो। मैंने इनको बोले निष्कासित कर दिया, बोले इसमें मेरी तरफ से रिकमेंड कर दूंगा, इनको पद पर रख लेंगे। क्या फिर भी इसके बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया और फाइल आपके पास लगी भी है। 3 बार आपसे भी मिले सर, ये 3 बार आपसे मिले। हाँ तो सर छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं रेड क्रॉस से तो मदद कर रहे हो सर, बाकी इनके अब आगे का भविष्य बच्चों के बारे में क्या नहीं चिंता नहीं करें, हमें मतलब प्रूफ चाहिए सर लिखित में कुछ भी। हाँ एसडीएम साहब, हाँ तो आप बोल दीजिए हमको लिखित में चाहिए। दमभल भाई, सुबह से ही आप यहाँ प्रयास में जुटे हुए हैं, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं? मत्तर ने आत्महत्या करी है और उसमें कल वीडियो भी रिलीज़ किया था पुनासा सीओ के, उसमें उन्हें 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी और उसमें उन्हें सल्फास खा लिया और वो शांत हो गए। सहायक सचिव थे वो, रोजगार साहब। इस विषय में सब हम इकट्ठे हुए और अभी एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से बात हुई है कि उनकी जो तनख्वाह है ये उसको भी रिलीज़ कराएं और जो भी उनके घर परिवार को मदद हो सकती है वो दी जाना चाहिए। परिवार के क्या आरोप हैं, किस पर आरोप हैं और वो घटना क्यों हुई? ये जनपद सीओ। अच्छा जी दादा। जनपद सीओ मेरा नाम है गोविंद सिंह सगर। अच्छा, मैं गजन सिंह का ससुर हूँ जी। अच्छा, आप ससुर हैं? हमारा कहना है कि जो जनपद सीओ है जी, जनपद सीओ ने इनकी सैलरी रोक की थी। क्या नाम है जनपद सीओ का? रीना चौहान। अच्छा, रीना चौहान। हाँ, उससे मैं भी मिला। अच्छा, कि भाई इनकी सैलरी 5 महीने से आपने रोक के रखी है। 5 महीने का उनको सर्टिफिकेट बना के दिया पंचायत से कि भाई 5 महीने से सतत पदस्थ हैं और कार्य कर रहे हैं, इनकी सैलरी दी जाए। अच्छा, इसके बाद वो सैलरी निकालने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग करी है हमारे से। तो 5 महीने की तनख्वाह बनती है 90,000 और 1 लाख रुपए उनको कहाँ को दे और कहाँ से दे? इसकी शिकायतें भी करी थी आपने? हाँ शिकायत करी ना, जिला सीओ को भी करी, जिला सीओ को लंबे समय से प्रकरण चल रहा है। कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, सीओ से मिले हैं और उनके पूरा आवेदन वगैरह सब है। खैर अभी विषय ये है कि मानवता को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें जो भी निर्णय ले और रेड क्रॉस से दे या उनके जो भी तनख्वाह आर्थिक मदद कराना, आर्थिक मदद भी कर दें और साथ में बच्चे के भविष्य के हिसाब से अनुकंपा नहीं, अनुकंपा मिल जाए। अधिकारियों से बात हुई है फोन पे, तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला? कलेक्टर साहब ने आश्वासन ये दिया है कि हम जो है प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उनको जो है पंचायत पे या दूसरे विभाग में जॉब पे रखेंगे। तो मैंने आप स्पष्ट करें कहाँ रखेंगे, क्योंकि है तो वो आपका ही कर्मचारी था और बोले रेड क्रॉस में इनका अकाउंट नंबर लेके और उनके अकाउंट में नामजद उनका चेक हम बना के दे देंगे। आर्थिक सहायता का आश्वासन मिला? हाँ, तो ये अभी और आश्वासन मिला है एसडीएम अच्छा। और जो आरोप उन्होंने सीईओ पे लगाए हैं दादा, हाँ, कि उनकी प्रताड़ना के चलते उन्होंने सुसाइड कर दिया, इस विषय पे आप लोग कोई बात नहीं कर रहे? इस पे बात हुई है। हाँ। इस पे ये बात हुई है तो उसमें यह है कि जो इसके बाद जो है थाना मूदी लगता है, उसमें जो है पूरी कार्रवाई होगी और जो बता रहे हैं कार्रवाई होगी और जिसमें जो जांच होके सब बयान होके जो इसमें हो सकता है वो हम करेंगे। हमने ये सब उनसे बात करी, भाई आप स्पष्ट करेंगे क्या करना है, तो वो एसडीएम साहब जो है कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। अभी जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो मतलब विशुद्ध रूप से इकट्ठे होने का क्या पर्पज रहा आपका? नहीं, पर्पस क्या है उसका आपने वीडियो देखा है जी? वीडियो में स्पष्ट उसने क्या बोला है वो आप पहले खुद आप देख लें जी। और उसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं और आज की वो मरता है संबंधित कार्रवाई हो, कार्रवाई होना मृतक के परिवार को राहत मिले, राहत मिलना चाहिए। और काई के लिए आदमी होगा इकट्ठा होना। दादा, मृतक का नाम क्या था? गजन सिंह राठौड़। पिता का नाम क्या था? भीम सिंह राठौड़। भीम सिंह राठौड़। कहाँ पे थे वो? ये गुलगांव रैया। गुलगांव रैया। तो जनपद आप उनके ससुर हैं? जी। तो ये हैं
गुलगांव रैयत के रोजगार सहायक गजेंद्र सिंह राठौर के परिवार के सदस्य, जिन्होंने कल केनूद के पास एक गलत कदम उठा लिया था। उनका दुखद निधन हो गया था। उनके देहांत के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने सीईओ पुनासा जनपद रीना चौहान पर आरोप लगाए थे कि 90,000 रुपये वेतन के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत उन्होंने मांगी थी। और इसी को लेकर खासकर क्योंकि उनके पास खेतीबाड़ी नहीं थी, आर्थिक रूप से बड़े परेशान थे, काफ़ी समय से जॉब उनकी नहीं थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे और उन्होंने गलत कदम उठा लिया था। उस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद, खबर चलने के बाद, सबसे पहले हमने आपको अकाकू में खबर दिखाई थी और प्रशासन भी सक्रिय हुआ, रोजगार संगठन भी सक्रिय हुए और उन परिवार वालों का ये मांग है कि एक तो आर्थिक मदद की जाए, दूसरा बच्चों के भविष्य को देखते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तीसरा उस मामले में जो सीईओ जनपद पुनासा हैं रीना चौहान, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह के 3 पॉइंट है और प्रशासन इन्हीं तीनों बिंदुओं पर परिवार के साथ बातचीत करके सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो पंचनामा बनता है 5 लोग चाहिए होते हैं, उसकी अनुमति परिवार ने नहीं दी है और इसी को लेकर प्रशासन कश्मकश में है। ये कोशिश में जुटा हुआ है कि परिवार को समझाकर इस चीज को हैंडल किया जा सके। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।